हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी बेसन की स्पेशल गुजराती खांडवी बाइट्स की है, जो बेहद टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट, स्पॉन्जी भी होता है। इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम बेसन लेते हैं आधा कप के करीब एक बाउल में, और फिर ले लेते हैं आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट करके, एक चौथाई चम्मच हल्दी और एक पिंच हींग ले लेते हैं उसी बाउल में, और फिर थोड़ा सा नमक यानी एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल दिया है। बेसन का आधा यानी कि एक चौथाई कप के करीब दही ले लिया है, और फिर एक चौथाई कप ही हम ले लेते हैं पानी बाद में और भी मिलाएंगे, और इसको अच्छी तरह से फेंट करके एकदम बढ़िया बना लेते हैं। अगर इस तरह से फेंटने में असुविधा है तो मिक्सी में एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक मैंने फेंट करके अच्छी तरह से एक सार कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप के करीब पानी, और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए एकदम पतला सा घोल बन करके रेडी हो चुका है। अब इसे एक साइड में रखते हैं और बटर पेपर एक थाली में रख करके उसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसी बना लेते हैं, यानी कि कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से बटर पेपर के ऊपर लगा लेते हैं। और ये हमारा एक सेटअप रेडी हो गया। इसे भी एक साइड में रखते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को हल्का गरम करके जो घोल है वो पूरा का पूरा हम डाल देते हैं इस कढ़ाई में, और इसे लगातार चलाते हैं। कम से कम 10 मिनट तक लगातार चलाइएगा। बीच बीच में फ्लेम को हाई या मीडियम करते रहिएगा। और ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सा एक शेप लेना शुरू कर दिया है, यानी कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे थोड़ी देर और गाढ़ा करेंगे। ये लीजिए बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। मुझे टोटल 15 मिनट का टाइम लगा है इसे गाढ़ा करने में। अब फ्लेम बंद कर देते हैं, और हल्का सा ठंडा होने के बाद ये जो घोल है इसे हम पलट लेते हैं उसी बेटर पेपर के ऊपर। अच्छी तरह से फैला लीजिएगा और एक सार कर लीजिएगा, या तो स्पून के हेल्प से या पलटे के हेल्प से फटाफट एक सार कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पूरे थाली के ऊपर फैल चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इस तरह से हल्का सा पटक करके एक लेवल में कर लीजिएगा। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा। 1 घंटे के अंदर ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मैं साइड से छुड़ा करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से छूट रहा है। जैसे कि हम जो ढोकला बनाते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह छूटता है। अब चक्कू से हम थोड़ी थोड़ी गैप के ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेते हैं, लंबाई में भी और फिर इसको चौड़ाई में भी कट्स लगा लेते हैं। हमें स्क्वायर शेप का छोटे छोटे बाइट्स चाहिए, तो उसी हिसाब से हम छोटे छोटे बाइट्स इसमें से कट कर लेते हैं। और अब जब सारा का सारा ये कट करके रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से छुड़ाने की बारी है। तो बहुत ही आसानी से छूट जाता है। मैंने बटर पेपर नीचे में रखा था, तो मेरे लिए छुड़ाना बहुत ही आसान है। वैसे भी छूट जाता है थाली में अगर रखेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैंने बटर पेपर को पलट दिया, और फिर एक एक करके हम सारे के सारे बाइट्स को अलग कर लेंगे। आपस में जो जुड़े हुए हैं ना, सबको हम अलग कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए एक मैंने निकाल करके दिखाया, दिख रहा है ना कितने स्पॉन्जी और फ्लफी हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमने बाकी के सारे बाइट्स के साथ किया है। सब मैंने निकाल लिया है। ये देखिए पास से इसका लुक और टेक्सचर कितना कमाल का लग रहा है। और भी पास से दिखाती हूँ, है ना एकदम परफेक्ट बना हुआ। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल तड़का दूंगी। तो इस तड़के के लिए तड़का पैन में या फिर कोई से भी पैन में आप डाल लीजिए थोड़ी सी तेल, और उसमें डालिए आधा टेबल स्पून जीरा और सरसों। और जब ये दोनों चटकने लगे तो थोड़े से कड़ी लिव्स को डाल दीजिए। तड़के को अच्छी तरह से चटकने दीजिएगा। उसके बाद अब बिल्कुल लास्ट में इसमें डाल दीजिए खांडवी बाइट्स, जो हमने बना करके बेसन से प्रिपेयर किया है। बीच बीच में या तो टॉस करके या फिर पलटे के हेल्प से अच्छी तरह से अलट पलट करके थोड़ी देर पका लीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का एक शाइनी सा टेक्सचर आ गया है पूरे बाइट्स के ऊपर। थोड़े से फ्रेश हरे धनिया को बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है, और इसे भी पलटे के हेल्प से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में सारे बाइट्स में डालती जा रही हूँ। इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही शाइनी और बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। आप बाइट्स की साइज अपने हिसाब से छोटे बड़े मोटे पतले कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बना है, और टेस्ट इसका लाजवाब तो होता ही है। हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, हल्का फुल्का नाश्ता। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।